दिल्ली के मुर्शिदाबाद विधानसभा में कांग्रेस ने इंसाफ दो जवाब दो प्रतिज्ञा रैली का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली और कांग्रेस के पूर्व विधायक समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने शिरकत की। सभा में भीड़ देखकर कांग्रेस के नेता गदगद नजर आए। इस मौके पर तमाम नेताओं ने भाजपा और आम आदमी पर तंज किया और कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस का दौर है। देखते हैं रिपोर्ट। गांधी जी ने ऐसे नहीं कहा था कि मेरा भाई जब और हिंसा का बजा रही है, क्या बोला नहीं बात गई, सच्चाई भी इसमें है। महापुरुषों ने कहा कि ये सत्य का पुजारी या सत्य है वहां प्यार है, यहाँ प्यार है वहां शांति है, और यहाँ शांति है वहां भगवान होता है। और भगवान के नुमाइंदों को किसी चीज की परवाह नहीं होती, वो अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं, सबकी लड़ाई लड़ता रहता है। आगे हम जनता को याद कराएं कि आपने जिन लोगों को चुन के भेजा था, चाहे वो संसद में भेजा हो, चाहे वो विधानसभा में भेजा हो। विधानसभा वाले के बारे में तो मतीन भाई ने डिटेल में बता ही दिया। सर पीछे उनसे हिसाब और जवाब मांगने का समय आ गया। और भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग खेल शुरू किया हुआ कि 5 साल के बाद आते हैं और खुद अपने चुने हुए प्रतिनिधि की टिकट चेंज कर देते हैं और कहते हैं कि इसने 5 साल काम नहीं किया था, इसलिए हमने जो है इसकी टिकट बदल की, फिर नए सिरे से जो है वोट मांगने आ जाते हैं। तो हम ये कहने के लिए आए हैं कि अगर आप समझते हो कि आपकी केंद्र की सरकार ने काम किया है, अगर आप समझते हो कि जिसका आप एडवर्टाइजमेंट लाखों करोड़ों रुपए जनता के खून पसीने की कमाई का लगा के कहते हो कि हमने बहुत इस देश की दशा और दिशा बदल दी, तो इस बार दिल्ली में अपने लोकसभा के उम्मीदवारों की टिकट मत काटना। अगर आप समझते हो कि आपने काम किया है तो 700 संसद सदस्य को टिकट देना, हम तो ये पहले करने के लिए आए। दिल्ली के लोग उनका हिसाब दे देंगे। अभी पिछले दिनों आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट WHO की एक रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि लगभग 11,000 बच्चे दिल्ली में 5 साल से कम उम्र के अपनी इसलिए जान खो देते हैं कि उनको सांस की बीमारी इस पोल्यूशन की वजह से हो जाती है। दिल्ली के 11,000 बच्चे मर रहे हैं हर साल में, और ये लोग चिट्ठी खेल रहे हैं। इनको कोई माफ करने वाला नहीं है। कायदे की बात यह है, इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों सरकारों के खिलाफ करनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी अजीब है, उसको तोड़ने की कोशिश अंग्रेजों ने की थी। वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेके आए थे। आप उन्हीं अंग्रेजों को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी ने उन अंग्रेजों को भगाया था और आपका भी इंतजाम आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। हिंदुस्तान की कोई तहजीब भाईचारे के अलावा बात नहीं करती। हमारे अकलियत के लोग यहाँ बड़ी संख्या में रहते हैं। हजरत साहब ने नबी ने ये कहा था कि आपका पड़ोसी भी अगर भूखा हो तो आप खाना मत खाना, उस पड़ोसी को पैसे खाना। ये हमारे देश की तहजीब है। भगवान राम जिसके ये ठेकेदार बनते, उस भगवान राम ने अपने राम चालीसा में कहा था कि मुझे निर्मल मन के लोग ही भाते हैं, ये छल कपट करने वाले भगवान राम को भी भाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में ये लिखा है, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो दूसरों के धर्मों की जिंदगी जो है इज्जत करना चाहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है अल्लाह पाकम पाक है, शक वाले जो दूसरे हुए। ये हमारा इतिहास है कि हमारा धर्म दूसरे धर्म की इज्जत करता है, दूसरे धर्म की जो है वकालत करता है। ये हिंदुस्तान की तहजीब है, और ये लोग हिंदुस्तान की तहजीब को तोड़ना चाहते हैं तो ये उसमें कामयाब होने वाले नहीं है। अब वो दिन दूर हुए। कांग्रेस पार्टी के वर्करों ने, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने अपनी कमर कस ली है, और कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे ना इस देश के संविधान के साथ, ना इस देश के विचारधारा के साथ किसी को खिलवाड़ करने नहीं देगा। और इस देश के गरीबों की कोई आवाज बनेगा तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी बनेंगे। ये निवेदन 1947 के अंदर ये फैसला लिया था कि हम हिंदुस्तान में अपने हिंदू भाइयों के साथ रहेंगे, चाहे हम मरे और चाहे जिंदा रहें। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, इस पर हमें गर्व है। आपको डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं। आज इतने नेता
हमारे मुस्तफाबाद में आए हैं, आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में खड़ी। हिंदुस्तान के अंदर एक लीडर है जिसका नाम है राहुल गांधी, एक पार्टी है जिसका नाम है कांग्रेस पार्टी, जो आरएसएस से और बीजेपी से लड़ रही है। एक भी काम नहीं करवा पाए। स्कूल हमने बनवाए, कॉलेज हमने बनवाए, अस्पताल हमने बनवाए, आप सोच रहे यूनिवर्सिटी हमने बनवाई, फ्लाईओवर ये सिग्नेचर ब्रिज किसने बनवाया? उसके आगे फ्लाईओवर किसने बनवाया? किसने बनवाए? और तुमने क्या करा? तुमने ठोक दिया कांग्रेस का। बताओ ना, 5 किलो गेहूं में बिजली में चले गए, किसके बिजली के बिल फ्री आने मुझे बताओ? जिसके 2 पंखे 4 पंखे चल रहे हैं, बल्ब चल रहे हैं, उसके कौन सा फ्री आ रहा है? और तो घर घर में एसी लगा हुआ है, 10,000 12,000 15,000 रुपए का बिल आ रहा है। और बिल तो हम पहले भी देते थे, कारोबार तो था, रोजगार तो था, बिल देने में कोई दिक्कत नहीं है। जब रोजगार कारोबार नहीं है तो फ्री में गुजारा नहीं होता। अरे जोर से बोलो, ढालो देखो, आप देख रहे हैं कि कितने 5 बजे से कितने लोग बैठे हुए हैं और पूरे रास्ते में हजारों लोगों ने जो है सुभाष चोपड़ा जी का, जयप्रकाश अग्रवाल जी का, हारून यूसुफ साहब का, मतीन भाई का, हमारा तमाम कांग्रेस के, और ये इस बात की निशानी है कि दिल्ली की जनता दोनों पार्टियों से उकता गई है। और निश्चित रूप से जब हम जवाब दो हिसाब दो की बात कर रहे हैं तो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से हिसाब मांगेगी दिल्ली की जनता, और आने वाले में भारतीय जनता पार्टी का ये तो मेरे देखने के लिए आपके देखने की बात है। 5 बजे से हजारों लोग बैठे हैं और रास्ते में हजारों लोग थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। चल लवली जी, 7 लोकसभा की सीटें हैं, क्या अगली बार अगर लोकसभा चुनाव होता तो 1-2 सीटें मुसलमानों को मिलेगी, माइनॉरिटी मिलेगी? अब ये सब नहीं, ये नहीं सवाल है सर, ये आप पुलिस के तैयार है इसके लिए? हाईकमान तय करेगी। नहीं, आप इसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे? जो है ये परिवर्तन की निशानी है। हिंदुस्तान में दिल्ली के अंदर ये जो दिल्ली के अंदर से आवाज है ना परिवर्तन, मैंने अपनी मीटिंग में कहा ये परिवर्तन दिल्ली से पूरी हिंदुस्तान में जाएगा। और बीजेपी के खिलाफ एक बहुत बड़ा लोगों के अंदर गुस्सा है। इतने लोग यहाँ बैठे 5:30 बजे से, और अभी लोग कितने बाहर थे तो नहीं थे, इसका मतलब है कि इतनी भीड़ जो आई है उसके मन में है, वो शायद ना बोल रहा हो, लेकिन वो ठप्पा जो है वो हाथ पे लगाना चाहता है, देश में परिवर्तन चाहता है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है उसके पुकारे आलम से कि अल्लाह कभी जालिम को माफ़ नहीं करता, गुनाहगार को तो अगर माफ़ी मांग ले तो माफ़ कर देता है। परिवर्तन आएगा लोगों के लिए, कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, किसानों के लिए, छोटे छोटे जो दुकानदार हैं उनकी आवाज़ कांग्रेस ही उठा सकती, कोई दूसरा नहीं उठा सकता। और अभी इलेक्शन में बहुत देर है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में और दिल्ली में लवली जी के नेतृत्व के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं। ये तो एक रैली है भी, हम लोगों तक भी जाएंगे, अंदर जाएंगे, हर ब्लॉक अध्यक्ष के घर पे चाय पिएंगे, हमारे जो पीसीसी के अध्यक्ष लवली जी हैं, लोगों से मिलेंगे और उनकी आवाज़ को मुंह पर उठाएंगे, चाहे जो मर्जी आज ये रैली हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, सलाब है कांग्रेस के लिए जो है, आज जो लोग बाग महंगाई से परेशान है, लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा, और ये जो जात पात का जो हिसाब किताब इन्होंने बना रखा है मोदी जी ने, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
ऐसे ऐसे करके अरे हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में रहेंगे, हम चारों धर्म के लोग क्या और भी कितने भी धर्म के लोग आ जाए वो हिंदुस्तान में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इनके खिलाफ जो महंगाई है, आज आप एक चीज़ देखिए कि जो चीज़ हम सेब वगैरह या मानो फल वगैरह खरीदा करते थे उस भाव के अंदर आज सब्जी है। आज देखिए कि आप गैस सिलेंडर जो सीता जी के समय के अंदर हमारे को 400 रुपये में 300 रुपये में मिला करता था, कांग्रेस के राज में 1100 रुपये तक का इन्होंने सिलेंडर कर दिया। पेट्रोल जो है आज आप देखिए महंगाई की मार है, बहुत ज़्यादा महंगाई की मार है। हर आदमी बड़ी धूप ही है, आप माननीय के जिलाध्यक्ष है, क्या कहेंगे दिल्ली के बच्चे? भाई दिल्ली के देखते है कि राहुल गांधी जी की जो मोहब्बत की दुकान है तो इंशाल्लाह कामयाब हो रही है। लोग हमें प्यार कर रहे हैं, हर समाज के हिंदू मुसलमान सब प्यार कर रहे हैं। कांग्रेस को लाना चाहिए।